हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान की अनुसूचियाँ, इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जिन दोस्तों ने अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पुरानी वीडियो देख लें, जिससे ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला पॉइंट है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको समितियां, सभा का गठन, ये सब मैं करा चुका हूँ, तो उसका एक पॉइंट छूट गया था जो मैं इस वीडियो में आपको लेके आया। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी पॉइंटों को मैं कराते हुए चलूँगा जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 5 थी। सर्वाधिक कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन उत्तर प्रदेश से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 5 थी। अगला पॉइंट है कि जो संविधान था उसमें पहले संविधान में भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड, सबखंड या उपखंड और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। भाग कितने हैं? 22। और संशोधन कितने हैं? 104 हैं। अब बात करते हैं मूल संविधान में या प्रारंभ संविधान में, प्रारंभिक संविधान में। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। लेकिन अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। और भाग कितने थे? 22। ध्यान रखना है, अगर मूल संविधान में अनुसूचियाँ पूछी जाएँ तो 8 थी और भाग कितने थे? 22। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अनुच्छेद 395, अनुसूचियों को ध्यान रखना, अनुसूचियाँ 12 हैं। पहले कितनी थी? 8 मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। भाग कितने हैं? भाग हमारे 22 हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। अब अनुसूचियों की बात कर लें तो प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची का संबंध विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं जो हैं और न्यायिक क्षेत्र हैं, उनका प्रावधान किस में है? प्रथम अनुसूची में। ठीक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रथम अनुसूची में पूछा जाए तो प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं और उनकी न्यायिक क्षेत्र का प्रावधान हमारा प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है दूसरी अनुसूची, सेकंड अनुसूची। सेकंड अनुसूची में, सेकंड अनुसूची के अंतर्गत जो पदाधिकारियों के वेतन हैं और वेतन भत्ते हैं, उनका प्रबंध हमारा किसमें? दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली देखते हैं हम तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो प्रबंध किया गया है वो उच्च पदाधिकारियों की शपथ का। ठीक है, तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो उच्च पदाधिकारियों की शपथ से है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति हुए, हमारे उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, इनकी शपथ का उल्लेख हमारी तीसरी अनुसूची में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जाती है कि राष्ट्रपति का क्या, राष्ट्रपति का संबंध तीसरी अनुसूची से है, राष्ट्रपति की शपथ का, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके लिए अलग से अनुच्छेद बनाए गए, किसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची का संबंध जो है वो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यों की सीटों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राज्यसभा के सीटों का आवंटन का संबंध जो है वो हमारी चौथी अनुसूची से है। राज्यों की सीटों का आवंटन का जो प्रावधान है वो हमारी चौथी अनुसूची से संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी पांचवी अनुसूची, इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से है। ठीक है, पांचवी अनुसूची का जो संबंध है
वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है उन पर नियंत्रण के बारे में उपबंध जो किया गया है वो हमारा 5वीं अनुसूची में है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 6ठी अनुसूची की बात कर लेते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आसाम हुआ, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कौन राज्य दे दिए जाते हैं कि 6ठी अनुसूची में के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के राज्य कौन कौन से हैं। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें से 3 ये दे दिए जाएंगे, चौथा कोई अलग। तो इनमें से बताओ कौन सा नहीं है। तो याद रखना है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के केंद्र तथा राज्यों के बीच जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची केंद्र के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट विषय, राज्य सूची राज्य के अंतर्गत आने वाले विषय, समवर्ती सूची जो राज्य और केंद्र दोनों के विषय, ठीक है, जिस पर राज्य भी हमारा नियम बना सकता है और केंद्र भी नियम बना सकता है, वो हमारी समवर्ती सूची है। और जिस पर राज्य सिर्फ नियम बनाते हैं वो हमारी राज्य सूची होती है, और जिस पर केंद्र नियम बनाते हैं वो हमारी संघ सूची होती है। अब इनकी विषयों की बात कर लें तो मूल रूप से इनमें 97 विषय थे। संघ सूची में कितने थे? 97, और अब कितने हो गए? 100 विषय हैं। वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य की बात करें तो राज्य में मूल रूप से 66 विषय थे। कितने? 66। लेकिन वर्तमान समय में जो राज्य सूची में विषय जो हो गए हैं वो कितने हो गए? 61। समवर्ती सूची मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची में केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी नियम बना सकता है, लेकिन अगर केंद्र ने नियम बना दिया है तो राज्य को वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। केंद्र सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, कितने? 47, और वर्तमान में कितने हो गए? 52 विषय हो गए। इनको पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारा भाषाओं का प्रबंध है। भाषाओं का प्रबंध हमारा क्या है? 8वीं अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। तो पूछ लिया जाए कि भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से है, तो 8वीं अनुसूची से। अब बात कर लें भाषाओं की। तो अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान संविधान में, जो वर्तमान समय में, कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाओं का उल्लेख हमारा 8वीं अनुसूची में है। तो 14 मूल रूप से कितनी थी? 14, या फिर मूल संविधान में कितनी थी? 14, जो वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। अब इसमें जो सिंधु भाषा है, यानी 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी, ठीक है। सिंधी भाषा है जो 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। मैंने आपको बताई कि सिंधी भाषा जो है वो कब जोड़ी गई? 1967 में, और 21वें संविधान संशोधन, ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी, ठीक है। उसके बाद हमारी कोकड़ी, लिख लीजिए आप, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में, वो भी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो कितनी हो गई हमारी? 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 18 भाषाएं हो गई। 15वीं जोड़ी गई सिंधु, बहुत बार पूछी गई। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधु भाषा, ठीक है। सिंधी भाषा हमारी जोड़ी गई, तो उसमें 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 16, 17, 18 जो भाषा जोड़ी गई, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये हमारी 2004 में जोड़ी गई और इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से हमारी कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों,
दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,